पाकिस्तान से एक महिला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में पहुंच गई और एक अकेले नहीं बल्कि उसके साथ उसके 4। आज हम बड़े धमाकेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। हैदर कौन है, भारत कैसे पहुंची और पुलिस को फिर इनके वहां पहुंचने की खबर कैसे हुई? दिया था तलाक, वो मुझे छोड़ के चले गए थे दूसरे कब? 2019 के, मतलब इनसे बात करते ही मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मेरा घरवाली का नाम सीमा, मेरा 4 बच्चे, एक बेटा 3 बेटी। इंडिया में किसी लड़के से बात करके पबजी के हिसाब से वो चले गए थे, किसी ने बरगलाया। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। बहुत बढ़ चुका है पाकिस्तानी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं और शादीशुदा ख़वातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। नोएडा में सचिन से मिलने कराची की सीमा अपने 4 बच्चे भी सीमा पार कर गई। अब वहां पुलिस हिरासत में है और वापस आने को तैयार। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ना इनकी कोई सरहद होती है और ना ही इन्हें कोई रोक सकता है। कम से कम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला सीमा हैदर का तो यही मानना है। सीमा को मोबाइल गेम पबजी के ज़रिए भारतीय नौजवान सचिन सिंह से इश्क हो गया और फिर वो अपनी 3 बेटियों और एक बेटे समेत सरहद पार करके सचिन के पास भारत पहुंच गई। इंडिया से कोई प्रपोजल आया आपके लिए और आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे कम्प्लीटली पूरा उतरता हो तो आप क्या उसको कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतने इख्तिलाफात आ चुके हैं कि अगर मेरा ससुराल वहाँ हो और मायका यहाँ पे और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन वाकई अगर इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी खूब चर्चाओं में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आई सीमा की, जो अपने प्यार को ढूंढते हुए और बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत पहुंची। सचिन नामक युवक जो नोएडा का रहने वाला है, उसके प्यार में ये दोनों पबजी पे मिले थे और उसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और सीमा नेपाल के रास्ते भारत इलीगली आई। पर बाद में जब ये बात लीक हुई तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, पर अब उन दोनों को बेल मिल चुकी है, वो दोनों बाहर हैं। सुनने में आया कि दोनों जो है वो शादी करने वाले हैं और सीमा जो चाहती है कि वो भारत में रहे और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और अपने आप को वो सनातनी कहलवाना चाहती है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि इस मुद्दे पे भारत में और पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, खासकर पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिससे इनकी शुरुआत हुई, लेकिन आज जो नया ये है कि इनके हस्बैंड जो थे इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे और घर से बाहर थे। यही बात होती है जब आप अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं देते और आप अपनी बीवी को वो सब कुछ नहीं देते जो वो आपसे चाहती है, आपसे डिमांड करती है, तो वो जो रिश्ता होता है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है और शायद फिर हमें एहसास भी नहीं होता। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर लें और ऑलरेडी जिनकी शादी हुई है और उनके 4 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर मौलाना लोगों की बात सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि निकाह पर शादी नहीं हो सकती, मतलब अगर इनको पहले डिवोर्स लेनी पड़ेगी अपने हस्बैंड से, फिर इनको अपनी आने वाली जिंदगी शुरुआत। वो तो इस्लामी देश में, हाँ इस्लामी देश में, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया तो अभी ये इस्लामी शरिया इन पे अब लागू नहीं हो रहा। और देखिए कितनी अच्छी शानदार बात की कि मैं इनके त्यौहार भी मनाती थी क्योंकि मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने एक दफ़ा बस ईद मनाई है। तो जो इंसान मन से करता है ना फिर वो गुनाह नहीं होता, वो जुर्म नहीं होता। और देखिए ये बार बार यही बोल रही हैं कि मुझे यहीं रहना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मेरी जान को खतरा है। तो इंडियन अब इसको कभी वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर ये वापस आ गई ना और फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। इनके शोहर भी आ जाएंगे, ठीक है, फिर फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं, फिर जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो तो सबसे ज्यादा इन मामलों में आ जाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और जैसे अपने हस्बैंड का उन्होंने जिक्र किया
क्या कि वो बहुत ज्यादा मुझे मारते थे और बाहर रहते थे। यही होता है कि जब शोहर अपनी बीवी की तारीफ नहीं करता, वो बार बार यही बोलते हैं, मेरी तारीफ करते थे, मतलब कि तुम इतनी खूबसूरत हो, बच्चों की माँ नहीं लगती। तो ये मैंने बड़े ऐसे उसमें देखा है, रिश्तों में देखा है कि बीवियों का दिल इसी वजह से शोहरों से खराब हो जाता है। वो बोलती हैं कि मैं इतनी इज्जत करती हूँ, खिदमत करती हूँ, लेकिन बदले में ना मुझे शॉपिंग करवाते हैं, ना मेरी तारीफ करते हैं, बस बुराइयां ढूंढते रहते हैं। ये पेरेंट्स में भी होता है, जो वालिदैन 24 घंटे बच्चों को बोलते रहते हैं, वो अच्छा काम करे फिर भी बोलते हैं, वो बुरा काम करे फिर तो बोलते ही बोलते हैं। तो वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये कैसे मेरे वालिदैन है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हर टाइम बोलते रहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ अगर हम किसी और के पेरेंट्स को देखें, वो अगर इतनी अच्छी तरह अपने बच्चों के साथ उनका बिहेवियर होता है, तो फिर इंसान को थोड़ा सा फील होता है कि देखो उनके पेरेंट्स कैसे। ऐसे हर रिश्ते को ना बैलेंस लेके चलेंगे टाइम के साथ, फिर हर रिश्ता मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। और देखिए कानूनी तौर पर तो ये गैर कानूनी इनकी एंट्रेस है और इनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर डिमांड इनकी जान की है तो इंडिया हमेशा से बचाता रहा है लोगों को, जुल्म से बचाता रहा है। जिनको जान का खतरा होता है, पाकिस्तान के हिंदू भी इंडिया चले जाते हैं यही कह के कि हमारी जान को पाकिस्तान में खतरा है। तो इंडिया ने सबको पनाह दी है, एक ये सीमा जी भी सही। और मीडिया देखें कितने इंटरव्यू आ रहे हैं कि आज वायरल हो गया यार आया कि नहीं, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी दिया, फेसबुक भी, क्योंकि देखें इंडिया में बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहा है। बेशक ये सच्ची भी है, लेकिन कानून ऐसे तो नहीं कर सकता, उन्हें वो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, केस की जासूस तो नहीं है। इससे पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए, इसको निम्रा मैं दो सूरतों से देखूंगी, और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए, हर तथ्य के ना दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे, और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि जो दुर्नीतियां हो रही हैं, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन, 4 बीवियों के नाम पे 4 सेक्स टॉय, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है, जो उनके दिमाग को बहुत ब्रॉड कर रहा है। तो वो उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई एक हम एक वो, इस बीच में कोई और ना आए, पति पत्नी और वो ये ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद है। कईयों ने तो आपके पाकिस्तान के
बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाक़या हुआ है बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है, घर वालों से लड़के इस लड़की ने शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने 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 शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये पूरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। इसने अपनी शादी, इससे पहले जो शादी की थी एक बंदे से, सिंध के बंदे से, वो इसने किस तरह की थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है, मतलब क्या सोचती है ये लड़की। तो नाज़रीन, ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी टीम बड़ी रिसर्च के साथ ये वीडियोस लेकर आती है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे या फॉलो का बटन दबाएंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, होता ये है, 27 साल की पाकिस्तानी खातून है और हैरानी की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त ये भारतीय पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, ये पकड़ी गई है, इसकी मुखबरी हुई है, ये पकड़ी गई है बाकायदा। इसके शौहर को कैसे पता चला कि मेरी बीवी इंडिया चली गई है? और जो इसने शौहर के साथ एक तो धोखा किया ही किया ना, उसके अलावा जो इसने किया अपने शौहर के साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, बीबीसी रिपोर्ट करता है नाज़रीन कि इंडिया में 27 साल पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और वहाँ रहने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चल रहा है। ये खातून इंडिया कैसे पहुंची और फिर गिरफ्तार कैसे हुई, ये जानने से पहले कबल देखते हैं कि इनके पाकिस्तानी शौहर का अब क्या कहना है। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। मेरी बीवी जो है, शी हैज़ एलोप्ड विद अ पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, यानी वो एक बंदे के साथ भाग गई है जो कि इंडिया में रहता है। अच्छा, उसने ये कहना है, उसके शौहर ने कहा कि हमारा भी जो राब्ता है, यानी मेरा और मेरी बीवी का जो राब्ता है, मिस्ड कॉल पे हुआ। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये खातून का क्या मसला है कि पबजी के साथ, पबजी खेलते खेलते कहीं और खातून साहिबा फंस जाती हैं, मिस्ड कॉल हो जाए फिर फंस जाती हैं। और फिर इन्होंने कहा कि मैं जो है वो मुलाजमत करता था और मिस्ड कॉल मैंने कहीं की, गलती से चलेगी मिस्ड कॉल, वापस कॉल बैक इनकी आई, उस पर हमारी बात हुई और बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर हमने शादी का फ़ैसला किया। तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे घर वालों ने और उसके घर वालों ने जो है शुरू में काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन हमने जाके कोर्ट मैरिज कर ली, अदालत में शादी कर ली। है ना निम्रा, कि क्योंकि पाकिस्तान, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ निम्रा, और मैं शादी और निकाह के रिश्ते पर बहुत यकीन करती हूँ, बहुत यकीन करती हूँ। इवन मेरी आंखों के सामने अगर कोई मुसलमान मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इवन मैं अगर अपने नेचर के बारे में बात करूं तो लिटरली छोटा सा एक फाइट हो जाता है कि तुम अपनी बीवी को कैसे धोखा दे सकते हो। मैं झगड़ा कर लेती हूँ, पर ऑन द अदर हैंड जब हम ये सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि मोहब्बत में अगर आपने बेवकूफी ना रखी, मोहब्बत में थोड़ा बेवकूफ होना पड़ता है, तभी आप मोहब्बत को पा सकते हैं। एंड मुझे ये लगता है निम्रा कि दिस इज द रीजन आई एम स्टिल सिंगल, क्योंकि मैं मोहब्बत तो क्या, मैं किसी भी चीज में बेवकूफ नहीं हो सकती हूँ। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान को बहुत चतुर और चालाक होना चाहिए। मैं अपने पार्टनर के मुंह से किसी और औरत की बेजा तारीफ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि जिस मर्द से के मैं निकाह में जा रही हूँ वो मर्द पर सिर्फ मेरा हक है, उस मर्द के मुंह से सिर्फ मेरी तारीफ निकलनी चाहिए, उस मर्द के जिस्म पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई एम सिंगल स्टिल। तो ये जो मर्दों ने जो वाहवाही मचा कर रखी है मुसलमान मर्दों ने, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक सीमा हैदर ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, ये हुआ पॉजिटिव साइन। और मैंने इज्जत दी मोहब्बत। हालांकि उसने जिस मर्द से पहले पाकिस्तान में शादी की थी
फिलहाल वो मर्द, उसका हस्बैंड जो शौहर है, वो सऊदी अरबिया में काम कर रहा है और अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया आ गई। और इंडिया ऐसे नहीं आई, पिछले 1.5 महीने से वो छुपे छुपे इंडिया में घूम रही थी। नेपाल के द्वारा वो बस पे चढ़ करके यहाँ पर आई। सचिन नाम के एक लड़के से उसको कहा जा रहा है कि पबजी पर मोहब्बत हो गई है, कहा जा रहा है। मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस। अब इसके नेगेटिव पार्ट्स भी मैं आपको बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तो ये जो पूरा हमने मोहब्बत की कहानी सुनी है, उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, इस सीमा हैदर से शादी करने से पहले उसका हस्बैंड पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा था और एक मिस कॉल के द्वारा सीमा से पाकिस्तान का जो इसका शौहर है प्यार मोहब्बत बढ़ा था। और सीमा हैदर के कहने पर उसके पाकिस्तानी शौहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। तो जो शख्स अपने पहले मोहब्बत को, अपने पहले वायदे को तोड़ सकता है, वो 1000 वायदे भी तोड़ सकता है। तो ये औरत पहले ही एक घर तोड़कर आ चुकी है। इस औरत ने पहले ही एक मर्द को अपनी पहली बीवी से छुड़वाया है। और हिम्मत देखिए कि 4 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान चली आई और मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे सचिन के साथ ही रह। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा। तो जैसे कि आपने देखा कि सीमा और सचिन की स्टोरी ने ये प्रूव कर दिया कि प्यार अगर सच्चा हो तो कोई भी सरहद उसे रोक नहीं सकती और प्यार, इश्क और मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए पाकिस्तान से निकली सीमा भारत की सीमा में जैसे पहुंची और कैसे ये ड्रामेटिक तरीके से दोनों का मिलाप हुआ और इसकी चर्चा आज पूरे पाकिस्तान और पूरे भारत में हो रही है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको भी काफी पसंद आई होगी। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगली फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।